अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10th क्लास की फ़िज़िक्स को देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 के टोटल न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 10 में से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे जो अगले चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। वही फार्मूलाज हमारे इम्पोर्टेंट होंगे फॉर न्यूमेरिकल्स। इसी चैप्टर के अंदर हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे इस चैप्टर में से कहाँ कहाँ से पेपर आएगा। सबसे पहले हम इसके पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं जो न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होंगे। फार्मूला का नाम है हमारे पास थर्मल फिज़िक्स। इसके अंदर आपने थर्मल एक्सपेंशन की बात करनी है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल के अंदर, उनमें से पहला फार्मूला है चेंज इन लेंथ बराबर है एल माइनस एल नाट। जो हमारे पास एल है ये फाइनल लेंथ है और एल नाट हमारे पास इनिशियल लेंथ होगी। इसी तरह हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर बराबर है टी माइनस टी नाट। टी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर और टी नाट हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर होगा। यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है एल बराबर है एल नाट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। अल्फ़ा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अगला टॉपिक है हमारे पास, वहाँ भी एक फार्मूला है v बराबर है वी नाट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी। जो v है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है और v नाट हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। जो हमारे पास बीटा है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इसी तरह हमारे पास 2 से 3 और फार्मूलाज हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होंगे और आपके इस चैप्टर के टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं। इस चैप्टर में से या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या फिर हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा फॉर लॉन्ग। आगे हम देखते हैं इसके एक फार्मूला हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। Q बराबर है एम सी डेल टी। Q हमारे पास हीट एनर्जी, M हमारे पास मास, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा T हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। इसका अपने ऐसा यूनिट भी याद कर लेना, ये आपसे MCQ के तौर पर भी पूछा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे हमारे पास एक और फार्मूला है लाल्टन हीट का, वो भी आपने लाजमी तैयार करना है। उसमें से भी एक न्यूमेरिकल है। टॉपिक में से भी जितने भी इस चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल्स की वो भी आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है जी। लाल्टन हीट का हमारे पास फार्मूला है Q बराबर है एम एल एफ। एम हमारे पास मास, एल एफ हमारे पास लाल्टन हीट ऑफ फ्यूज़न है। चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जी। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है आ मेटल रॉड। हमारे पास एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ है 1 मीटर। जो 1 मीटर है हमारे पास ये इनिशियल लेंथ है एल नाट, इसको नाम देंगे। एक्सपेंड्स बाय इस 0.02 मीटर, ये इसके अंदर चेंज है, ये चेंज इन लेंथ है। इससे हम ज़ाहिर करते हैं डेल एल से। वैन दी हीटिंग फ्राम 20 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर होगा जिसे हम नाम देंगे T1 का। जो हमारे पास 120 सेंटीग्रेड तक इसे गर्म किया गया, ये हमारे पास टेम्परेचर T2 होगा जिसे हम फाइनल टेम्परेचर का नाम देते हैं। कैलकुलेट इट्स, आपने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज़ गिवन है, लेंथ दी गई है, चेंज इन लेंथ दी गई है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है। फार्मूलाज के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू होना ज़रूरी है। पहले हम डेल्टा टी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप इन तमाम वैल्यूज़ को उस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास डेल्टा टी बराबर है T2 माइनस T1। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है टेम्परेचर की। डेल्टा टी बराबर है 120 माइनस 20 इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 100 सेंटीग्रेड। जो हमारे पास 1 सेंटीग्रेड है ये बराबर होता है 1 केल्विन के। तुम लिख सकते हैं 100 सेंटीग्रेड बराबर है 100 केल्विन के। केल्विन के अंदर हम इसका टेम्परेचर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर का हमारे पास बेसिक ऐसा यूनिट केल्विन है। तो इसलिए हम जब भी न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर को इस्तेमाल करेंगे उसके बेसिक ऐसे यूनिट में इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास आ गया एल डेल एल बराबर है अल्फ़ा एल डेल टी। जो हमारे पास एल नाट है, हमारे पास ये एल नाट हमारे पास इनिशियल लेंथ है जी। यहाँ से आपने अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा बराबर है डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। यहाँ हमारे पास डेल एल बराबर है 0.02, उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। इनिशियल हमारे पास लेंथ है जो 1 है। इसी के साथ हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे पास आ रहा है वो भी हमारे पास 100 है,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है 0.0002 पर केल्विन आई है। ये हमारे पास सिंपल इसको आपने चेंज कर देना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करने के लिए आपने ज़ीरो को बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके आना है। जब भी हम ज़ीरो को बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके आते हैं तो इसकी जो पावर है हमारे पास माइनस में आएगी। कितनी माइनस में आएगी? जितने ये इनसे ट्रैवल करेगी। ज़ीरो ने ट्रैवल नहीं करना, हिशारिया ने ट्रैवल करना है। 1 2 3 4 हिशारिया ने 4 हिस्सों का सफ़र तय किया है, तो इसकी पावर हमारे पास -4 आएगी। आगे न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर वाटर। कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर है, टेम्परेचर उसका 20 सेंटीग्रेड है। ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर होगा जिसको हम नाम देते हैं T1 का। इसके बाद व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास टेम्परेचर T2 होगा। और यहाँ आपने ये बताना है जब इसका टेम्परेचर हो गया है 80 तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका अपने फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम तो 1 लीटर है। 1 लीटर हमारे पास ये बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसे भी आपने इसके बेसिक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। इससे आगे कंज्यूमर वाटर है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ से अपने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। यहाँ से अपने फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 है। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 80 है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम हमारे पास 2.1 ज़रब 10 रेज़ की पावर -4 पर कूलम है। यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम के फार्मूले के अंदर डेल्टा टी हमारे पास यूज़ होता है, तो हमें डेल्टा टी की पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। डेल टी बराबर है T2 माइनस T1। T2 हमारे पास 80 है माइनस T1 हमारे पास 20 है। इसको अपने सब्ट्रैक्ट करवा देना है। इसका आंसर हमारे पास 60 केल्विन आ जाएगा। आगे हमारे पास आपने यहाँ से वी फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। इसके लिए फार्मूला है डेल वी बराबर है बीटा वी नॉट डेल टी। वी नॉट हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेल टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होता है। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू है 2.1 ज़रब 10 की पावर -4 ज़रब 1000 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम आ गया मल्टीप्लाई 60। इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। डेल वी बराबर है वी माइनस वी नॉट। वी हमारे पास फाइनल वॉल्यूम और वी नॉट हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम। इस फार्मूले से आपने वी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। वी नॉट इस तरफ माइनस हो रहा है, जब ये राइट तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा वी नॉट। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वी बराबर है डेल वी प्लस वी नॉट। यहाँ अपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वी बराबर है 12.6 चेंज इन वाले में प्लस 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम था। हमारे पास टोटल इसका फाइनल वॉल्यूम आ गया है 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने फाइनल वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना था, जो हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर। इसका हमारे पास इनिशियली जो लेंथ है L0 वो हमारे पास 2 मीटर आ गई है। इससे आगे एट टेम्परेचर ये 20 सेंटीग्रेड हमारे पास T1 टेम्परेचर आ गया है। इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़, यहाँ हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू दे दी गई है। बेहतर आपने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ को ज़बानी याद कर लेना है। बाज़ न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, बाज़ में वो नहीं बताता। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, आपने इसकी फ़ाइनल लेंथ L को कैलकुलेट करना। जिस तरह आपने दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर फ़ाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, सेम ऐसे इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने फ़ाइनल लेंथ को कैलकुलेट करना है। और हमें फ़ाइनल टेम्परेचर दे दिया गया है T2, वो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है। इनिशियल लेंथ हमें दे दी गई है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास मौजूद है। डेल टी की यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यू। डेल टी बराबर है T2 माइनस T1। T2 हमारे पास 100 है माइनस T1 हमारे पास 20 है। इनको आपने कैलकुलेट किया तो जवाब हमारे पास 80 सेंटीग्रेड आ गया। डेल टी हमारे पास 80
80 सेंटीग्रेड आगे इसे आपने चेंज कर देना है केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास 80 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि सेंटीग्रेड बराबर होता है केल्विन के। यहाँ आपने एल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने डेल एल फार्मूला यूज़ करना। डेल एल को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल एल हमारे पास बराबर है अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपस में कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करवा लेना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास डेल एल की वैल्यू आ जाएगी। डेल एल बराबर है 0.00192 मीटर। इसके बाद आपने एल को फाइंड आउट करने के लिए यह फार्मूला यूज़ करना है। डेल एल बराबर है एल माइनस एल नाट। एल नाट इधर माइनस हो रहा है, जब इसे हम लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एल नाट आ जाएगा। तो हमारे पास एल का फार्मूला बन जाएगा एल बराबर है डेल एल प्लस एल नाट। डेल एल की वैल्यू अपने यहाँ पुट कर देनी है 0.00192 प्लस एल नाट हमारे पास 2 मीटर है, उसकी वैल्यू को पुट कर देनी है। इस तरह हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। टोटल लेंथ का फाइनल लेंथ हमारे पास आ गई है 2.002। यहाँ इसे आपने राउंड ऑफ कर लेना। राउंड ऑफ करने का तरीकाकार ये है, इसे आपने राउंड ऑफ करना है 1 तक। देखें अगर हमारे पास 1 से अगली रकम 5 आ जाती है या 5 से बड़ी रकम आ जाए तो हम 1 पिछली रकम में ऐड कर देते हैं। 1 के बाद हमारे पास 9 आ रहा है, इसका मतलब है हमें 1 नंबर 1 में ऐड करना पड़ेगा। जब हम 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट इसका 2 आ जाएगा। देन हमारे पास फाइनल लेंथ बन जाएगी 2.002। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर हमारे पास स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स। हमारे पास एक स्टील ब्रिज है, पुल है, वो फैल जाता है समर डेज़ के अंदर। ऑन आ हॉट समर डे कितना फैलता है? 5 सेंटीमीटर फैलता है। ये हमारे पास इनिशियल इसकी लेंथ आ गई है। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड, ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल लेंथ है 100 मीटर। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर इसका हमारे पास डेल एल आएगा, चेंज इन लेंथ। चेंज आती है लेंथ के अंदर 5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 100 मीटर इसका इनिशियल लेंथ है एल नॉट। यहाँ से आपने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ आयरन एज चेंज। इसका आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द आयरन एज चेंज, आपने जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना डेल टी, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है। डेल टी कैलकुलेट करने के लिए हमें चेंज इन लेंथ दी गई है 0.5 सेंटीमीटर है, इससे आपने चेंज करना है मीटर के अंदर। मीटर के अंदर चेंज करने के लिए इसे आपने डिवाइड करवा देना है 100 के ऊपर। 100 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ बेसिक ऐसे यूनिट के अंदर आ जाएगी, मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आगे हमारे पास इनिशियल लेंथ हमें दी गई है एल नॉट, वो बराबर है 100 मीटर के। इसी के साथ हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी गई है, अल्फ़ा बराबर है 1.2 ज़रब 10⁻⁵ पर कूलम। यहाँ हमारे पास डेल टी यहाँ से अपने कैलकुलेट करना है। डेल टी कैलकुलेट करने के लिए अपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, डेल एल बराबर है अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। डेल टी को यहाँ आपने फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा और एल नॉट दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। जब हम इसे दूसरी तरफ डिवाइड करवा देंगे तो डेल टी हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल एल ओवर अल्फ़ा एल नॉट। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। डेल टी हमारे पास बराबर है 0.05, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ थी, ओवर 100 मीटर। ये हमारे पास इनिशियल लेंथ है, ज़रब 1.2 ज़रब 10⁻⁵ ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू है, इसे पुट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 41.67 सेंटीग्रेड। कैलकुलेटर से आप इसे आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल का आंसर सेम ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। अगला चीज़ है हमारे पास, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। हमें कितनी हीट की ज़रूरत होगी अगर आपने 2 kg आयरन को आपने क्या करना है, फैलाना है। फ्राम टेम्परेचर हमारे पास 20 to 100 सेंटीग्रेड है। 20 हमारे पास T1 होगा, 100 टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हमारे पास ये टेम्परेचर T2 होगा।
गिवन डैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन इज़, यहाँ हमारे पास स्पेसिफिक हीट जिसे हम नाम देते हैं सी का, डिनोट करते हैं सी से, उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है। ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने हीट रिक्वायर करनी है। मास हमारे पास 2 kg है, सी की वैल्यू दे दी गई है, इनिशियल टेम्परेचर भी हमारे पास मौजूद है, फाइनल टेम्परेचर भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो हमारे पास हीट वाला फार्मूला है उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर यूज़ होता है। पहले हमने चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, डेल टी बराबर है T2 माइनस T1। T2 हमारे पास 100 है, T1 हमारे पास 20 है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 80 सेंटीग्रेड आ जाएगा। 80 सेंटीग्रेड को आपने चेंज कर देना है 80 केल्विन के अंदर, क्योंकि सेंटीग्रेड बराबर होता है केल्विन की। और हम जब भी टेम्परेचर को न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम बेसिक ऐसा यूनिट केल्विन में इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे हमारे पास आपने हीट को कैलकुलेट करना है। हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारे पास Q बराबर है MC डेल टी। M हमारे पास मास दिया गया 2 kg है, C की वैल्यू भी हमें दी गई 450 है, और डेल टी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट कर लेना, इनको मल्टीप्लिकेशन करवा देनी। मल्टीप्लिकेशन करवाने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा Q बराबर है 72,000 जॉल। इससे अब आपने किलो जॉल के अंदर चेंज कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि किलो 1000 जॉल ये हमारे पास बराबर होता है 1 के जॉल के, किलो जॉल के बराबर होता है। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हीट एनर्जी बराबर है 72 किलो जॉल। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। छठे न्यूमेरिकल के अंदर हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 सेंटीग्रेड। यहाँ आपको जो आइस है उसका मास दे दिया गया। मास बराबर है हमारे पास 500 ग्राम को। ग्राम को आपने चेंज करना है किलोग्राम के अंदर, क्योंकि मास का बेसिक ऐसा यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है। इससे आपने किलोग्राम के अंदर चेंज करने के लिए इसे आपने डिवाइड करवा देना है 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5 kg। इसके आगे हमारे पास LF ये लाटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, ये बराबर है हमारे पास 3.36 ज़रब 10 की पावर 5 जॉल पर केल्विन। आगे आपने इसका भी हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इसकी हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है Q बराबर है MCLF। यहाँ हमारे पास जी इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ हमारे पास Q बराबर है 0.5 मल्टीप्लाई 3.36 ज़रब 10 की पावर 5। इसको आपने आपस में कैलकुलेट करवा देना है, मल्टीप्लिकेशन करवा देनी। मल्टीप्लिकेशन करवाने से इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा Q बराबर है 8000 जॉल। इसको आपने चेंज कर देना है किलो जॉल के अंदर। किलो जॉल के अंदर चेंज करने के लिए आपके पास बेसिक कंसेप्ट है 1000 जॉल ये बराबर होता है 1 किलो जॉल के। इस तरह हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी बराबर है 168 किलो जॉल। इसको हम पढ़ेंगे 1,68,000 जॉल इसे हम पढ़ेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसे पढ़ सकते हैं 168 किलो जॉल। लास्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने कैलकुलेट दी हीट रिक्वायर्ड, आपने हीट रिक्वायर करनी है, हीट कैलकुलेट करनी है। तो कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। आपको टेम्परेचर दे दिया गया है, इसका मास दे दिया गया। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने इसका हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। LV हमारे पास लाटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.26 ज़रब 10 की पावर 6 जॉल पर किलोग्राम है। ये वाटर की अपनी होती है वैल्यू और आइस की अपनी होती है वैल्यू लाटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि वो आपने टेबल बुक के अंदर दिए हुए वो आपने लाजमी तैयार कर लेना है। न्यूमेरिकल के अंदर अगर इस टॉपिक में से कोई न्यूमेरिकल आएगा, उन्होंने आपको लाटेंट फ्यूज़न की वैल्यू नहीं दी होनी, वो आपको ख़ुद याद करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास Q बराबर है MLV। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा Q बराबर है 2.26 मेगा जॉल। मेगा जॉल कैसे है? जो हमारे पास 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 ये बराबर होती है मेगा की। मेगा को ज़ाहिर करते हैं कैपिटल M से।
ये था हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर के टॉपिक्स की लेक्चर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह जितने भी आपके बाकी चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।